भगवान श्री नारायण कहते हैं, गरुण, अपने कर्मों के अनुसार नरकों में दारुण यातनाएं भोगकर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले भी उसी प्रकार निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। दुष्ट नारकीय जैसे नरकों में तो भोगी आए, जो भोगना था वो नरकों में तो भोगी आए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, फिर उनको जन्म मिलता है और कुछ चिन्हों के साथ मिलता है। जिन जिन के ऐसे चिन्ह हों उनसे पता चलता है कि ये व्यक्ति इस नरक से आया है, ये नरक में से आया, तो उनकी पहचान बनती है कि ये व्यक्ति नरक में से आया। पहचान क्या है बताएं कि नहीं है, बताएं। ऐसे चिन्ह योनियों को देखकर नारकीय जीव पहचाने जाते हैं। हजारों जन्मों तक गधा, ऊंट, बैल आदि त्यर्थ योनियों को पाकर दुख पाते हैं। फिर पशु योनियों से छूटकर पक्षियों की योनियों में पड़ते हैं, जहां वर्षा, धूप, सर्दी आदि दुख भोगकर मनुष्य, फिर उसके बाद मनुष्य जन्म पाते हैं। स्त्री पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में आता है और फिर गर्भ में मृत्यु पर्यंत कष्ट भोगता है। जन्म मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। पुनरपि जन्म पुनरपि, क्या क्या बनना पड़ा, नरकों के बाद क्या बनना पड़ता है, नरकों के बाद हजारों जन्मों तक गधा, ऊंट, हाथी, पशु, ये जो त्यर्थ योनि है वो बनना पड़ता है। उसके बाद में पशु योनियों में आने के बाद में फिर हमें पक्षी बनना पड़ता है। अनेकों जन्म, हजारों वर्ष उनमें लगती हैं। उसके बाद मानव बनना पड़ता है, और मानव बनने में भी तकलीफ देखो कितनी है। ऐसे ही नहीं है मानव बन गए, बहुत तकलीफ होती है। यह मरणशील प्राणी है, अपने कर्म पास में बंधे हुए आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। गरुड़ ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे जन्म लेता है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे बताएं कि जब मनुष्य मां के गर्भ में आता है तो वो कैसे उसका जन्म होता है, क्या उसको कष्ट होता है, बताइए ना। भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण, स्त्री पुरुष के प्रसंग से स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य दोनों जब इकट्ठे होकर गर्भाशय में बंद हो जाते हैं, तब यह मरने वाला प्राणी कैसे उत्पन्न होता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर लिखा है, ज्ञान के लिए सुना देते हैं, वैसे बात थोड़ी ऐसी है पर थोड़ी घर में संतान अच्छी हो इसलिए। ऋतु स्नान के दिन से पूर्व यदि कामांध स्त्री पुरुष प्रसंग में आ जाएं तो उनके घर में पापी संतान उत्पन्न होती है। 3 दिन जो स्त्री के अपने धर्म के होते हैं उन दिनों में हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। चौथे दिन स्नान के बाद शुद्ध होती है। पहले दिन वो है आदि आदि बताया, वो हम नहीं बोलेंगे। इन दिनों में प्रसंग करने वाला व्यक्ति जो भी इन दिनों में आता है वो नरक से ही आया है, आए प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये समझना चाहिए। गर्भ में ब्रह्म ईश्वर की प्रेरणा से अपने कर्मवश होकर जीव वीर के बिंदु में आश्रय पाकर स्त्री के उदर में जाता है। एक रात्रि में वह वीर रज से मिलने से सफेद लाल झाग हो जाता है। फिर पंच रात्रि में बुलबुला जैसा हो जाता है। 10 दिन के भीतर वह बेर के बराबर मोटा हो जाता है। उसके बाद वह अंडाकार हो जाता है। पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में भुजा अंग बनते हैं, तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डियां, चर्म, लिंग आदि छिद्र बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मज्जा आदि बनता है। 7 धातुओं की उत्पत्ति इसमें होती है चौथे महीने में। 5वें मास में भूख प्यास लगने लग जाती है। 6ठे महीने में वो जेर में लिपटा हुआ कोक्षी में घूमने लग जाता है 6ठे महीने में। और माता के भुक्त अन्न आदि से बढ़ता है। कीटों से परिपूर्ण दुर्गंध द्वार माता के उदर गर्त में, जहां वो गर्भाशय में रहता है वहां तमाम दुर्गंध है।
और वहां तमाम प्रकार के कीटाणु हैं और वहीं पर वो सोता रहता है। माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को खाते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है और कई बार वो मूर्छित होता है। जब कभी माता कड़वी, तीक्ष्ण, गर्म, नमकीन, रूखी, कसैली एवं कठोर वस्तु लेती है तो फिर उनके स्पर्श से अंगों में वेदना होती है। ये बात हम भागवत में कई बार बता चुके हैं। होती है, जरायु से कसा हुआ वो आंतों द्वारा आवृत रहता है, वह नीचे की तरफ सिर करके और ऊपर की तरफ पैर करके रहता है। दोनों जानुओं से मिलाकर गोलाकार पिंजरे में कैद हुए पक्षी की भांति पड़ा रहता है। गर्भ में सैकड़ों जन्मों के प्रभाव से कहीं ईश्वर के नाम की स्तुति करता है। यदि पुण्य उदय हुआ तो गर्भ में ईश्वर का स्मरण करता है। दुख के मारे लंबी श्वासें लेता है। फिर जीव सप्त धातुओं से बंधा पशु की भांति भयभीत हो हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता है, उनकी स्तुति करता है। और ये स्तुति में मैंने 2 श्लोक छांटे हैं, 2 नहीं 3 है, और ये श्लोक आप सुन लो। इसी के लिए मैंने पूरी कथा कही है, तो मतलब ये गर्व वाली बात इसी के लिए कही है। हर उस प्राणी को ये 3 श्लोक सुनने चाहिए जिन प्राणियों को अपने जीवन का कल्याण कराना है, समझना है, थोड़ा उद्धार चाहते हैं अपने जीवन का। बोले बोले सुनो। श्रीपतिम जगदाधारम शुभक्षय कारकम व्रजामि शरणं विष्णु व्रजामि शरणं विष्णुं शरणागत वत्सलम्। त्वन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम ममाभिमानेन गतोऽहं नाथ संवृतिं कृतं परिजनं स्वार्थं मया कर्म शुभाशुभम् एकाकी तेन दग्धोऽहं गतास्ते फलभोगिनः। ये जरा सुनिए, इसका अर्थ सुनिए, काम आएगा। जीव कहता है, हे प्रभु आप लक्ष्मीनाथ जगत के आधार हैं, हम सब पापों का आप नाश करते हैं, अपनी शरणागत दीनों की रक्षा करते हैं। हे घटघटवासी सर्वव्यापक विष्णु, मैं आपकी शरण हूं। ये जीव गर्भ में प्रार्थना करता है भगवान की, मैं आपकी शरण हूं। हे भगवान, यह माया जिससे मोहित होकर मैं अपने शरीर, ध्यान से सुनना, अब ये थोड़ा ऐसे बैठो, बार बार दुख उठाने का विषय क्या है वो बता रहे हैं आप। हे भगवान, यह माया जिससे मोहित होकर मैं अपने शरीर, पुत्र, कलत्र आदि में ममता करके अभिमान करता रहा, इसी से जन्म मरण के बंधन में पड़ा हूं। इसी से, किन से? ये मेरा शरीर है, इसकी देख रेख में अपना समय निकालता रहा। ये मेरा परिवार है, इसके देख रेख में, इसको कमाने में, पेट भरने में, आदि आदि में अपना समय निकालता रहा। इन्हीं के चक्कर में पड़कर मैं अपने कल्याण के लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाया। इसी के कारण मेरी मुक्ति नहीं हुई और इसी के कारण तो मैं फंसा हूं। मैं फंसा किसके चक्कर में? इन्हीं के चक्कर में तो फंसा हूं। मैंने अभिमान बस अपने कुटुंब पालन में शुभ अशुभ कर्म किए और मैंने जितने भी भले बुरे कर्म किए उन्हीं के पालन पोषण में कभी मैंने अच्छा, आप लोग झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, मेहनत करते हो, किस किस को छल के लाते हो, न जाने क्या क्या करते हो। किसके लिए करते हैं हम ये सब? जोर से बोलिए। हैं? मैंने जैसे भी कर्म किए उनका भरण पोषण करने के लिए, तो यहां पर स्पष्ट लिखा है, वे तो खा पी कर चले गए,
हाँ भैया, क्या लिखा है? जिनके लिए मैंने जो कर्म किए थे उल्टे सीधे भले बुरे, वो खा पी कर चले गए। अब उन सभी कर्मों का फल मुझ अकेले को भोगना पड़ रहा है। ये जीव गर्भ में भगवान से प्रार्थना कर रहा है। इस दर्द को समझो आप, इस वेदना को समझो आप, और इस सत्य को पहचान लो आप। हम और आप जिनके चक्कर में पड़कर, ये शरीर भी हमारा नहीं है, पर अब क्योंकि शरीर का धर्म है इसलिए हमें कुछ कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो इस शरीर को उतने ही रख रखाव की जरूरत है जिससे सुरक्षित रहे और हम भजन कर सकें, हम सत्कर्म कर सकें, उससे ज्यादा की नहीं है ऐसे जरूरत। पर दुर्भाग्य इस बात का है, इस बात को हाँ जी में तो सब निकाल देते हैं, पर इसे अपने जीवन में कोई उतारता नहीं। वो कहते हैं वे तो खा पी कर चले गए, अब मैं अकेला उनका फल पाता हूं। मैं इस गर्भाशय में जल रहा हूं, मैं नरकों में जल कर आ रहा हूं। कौन मेरे इस दुख में आपके सिवा मेरी सहायता कर सकता है? आप ही हैं नाथ, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। हे दयालु, यदि मैं इस योनि में एक बार छूट जाऊं तो अवश्य ही आपके चरणार बिंदों का स्मरण करूंगा, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हे प्रभु, मैं मल मूत्र के कुएं में पड़कर जठराग्नि से जल रहा हूं। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, आप मुझे बाहर निकाल दो, मैं यहां दुख पा रहा हूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। हे दीन बंधु, चाहे यहां गर्भ में भारी दुख हो, अब कई बार बदल लेता है विचार। कई बार विचार कैसे बदल लेता है? वो कहता है प्रभु, चाहे मैं इस गर्भाशय में बहुत दुख पा रहा हूं, पर इसका विचार नहीं है, परंतु आपके चरणों का आश्रय ही अब अपना अवश्य उद्धार करूंगा। मैं अवश्य अपना उद्धार कर लूंगा, आपका स्मरण करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। भगवान कहते हैं तब जाकर भगवान उसको, अभी तो और महीने बच रहे हैं। अब देखो, भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही। भगवान कह रहे हैं भारी दुख उठाता है वो, वहां अधोमुख प्रसूत पवन झट से उसे बाहर गिरा देती है। अधोमुख जीव प्रसूति पवन के द्वारा शीघ्र ही कष्टपूर्वक बाहर आता है, किंतु श्वास एवं पूर्वोक्त ज्ञान स्मृति उसकी चली जाती है। बाहर आते ही विष्टा कीट की भांति ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है। वह रोता है। संबंधी कहते हैं बालक का जन्म हो गया, बालक का जन्म हो गया। जन्म तक, गर्भ के समय तक, गर्भ में जब तक हम थे तब तक हमें ज्ञान था, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए वो हमारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, वही नष्ट हो गया। भगवान ऐसा कहते हैं। इसीलिए गर्भ में रुका, गर्भ के समय रोग होने पर शमशान एवं पुराण, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, गर्भ में उसको ज्ञान वैसा था। बोले कैसा? बोले जैसे शमशान में ज्ञान होता है। शमशान गए हो कभी? कितना ज्ञान होता है चिता को जलते हुए देखकर, होता है? भैया कछुना या बनाओ, अरे भैया सब चले जाएंगे, कोई काऊ को ना। कितना ज्ञान करता है, बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होता है। दूसरा, पुराणों की कथा सुनते समय भी ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं? क्या बात कही महाराज, बहुत अच्छी बात कही आप। ये सच है महाराज, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हाँ, ये तो अभी हुआ, बहुत ज्ञान बढ़ता है। लेकिन शमशान से आने के बाद क्या होता है? पुराणों की कथा सुनने के बाद क्या होता है? वैसे ही गर्भ में जो ज्ञान था, गर्भ से निकलते ही क्या होता है? गर्भ में हमें ज्ञान था, नोट करें इस बात को आप। गर्भ में हमें ज्ञान था कि मैं दुखी क्यों हूं। गर्भ में हमें ज्ञान था मैं गर्भ में क्यों हूं। गर्भ में हमें ज्ञान था
किन कारणों से मैं यहां बार बार आ रहा हूं, बार बार जा रहा हूं। वो मेरा शरीर मोह, वो मेरा पारिवारिक मोह, वो मेरा धन का मोह, वो ईश्वर को भूलना, ये सब मेरे पाप थे। उन पापों के कारण मैं अपना कल्याण नहीं करा सका और मैं बार बार अटकता रहा। ये सब याद था गर्भ में, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो कितना याद रहा, शमशान से आए तो कितना याद रहा, कथा से निकल के कभी सोचते नहीं कि ये सुना था आज कथा में। तो जैसे पुराण सुनने वाला पुराण सुनकर चला जाता है, उसका ज्ञान रह जाता है, जैसे शमशान में जलाने वाला मनुष्य जब शमशान से निकलता है तो शमशान का ज्ञान उस शमशान में रह जाता है, ठीक वैसे ही गर्व का ज्ञान भी छूट जाता है। ये भगवान कहते हैं। फिर परिवारी जनों से पकड़ लेते हैं, हमारे घर में बच्चा हो गया, मैं बाप बन गया, मैं बेटा बन गया, और एक वही संबंध फिर से बनने लगे जिन संबंधों के कारण मनुष्य गर्भ में आया था, जिनसे बचने की बातें कर रहा था, वही फिर बन गए और फिर बनने लगे और फिर उसी में जीवन हम लोग व्यतीत करने लगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप सभी से हम पुनः एक बार निवेदन कर दें, कभी कथा क्रम तो है ही बाकी। कल सभी लोग घर में कुछ एक सामग्री लेकर बैठेंगे। कल सर्वपितृ अमावस्या है और कल जो हम सुबह 9 बजे हम भी आ जाएंगे यहीं पे, और YouTube पे ये लाइव रहेगा सुबह 9 बजे से। आप सभी अपने द्वारा तर्पण तो कर ही सकते हमारे साथ, और आप सब के लिए जो जो लोग अपने पितरों के लिए गीता का पाठ रखवा रहे हैं, वो अपने पितरों के लिए, क्योंकि कल अब अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या है, कल के लिए तो बहुत बड़ा दिन है सभी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो जिन जिन लोगों ने गीता का पाठ रखवाया है, सभी ब्राह्मण देव उनके गीता का पाठ भी करेंगे, पर गीता पाठ का लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंचेगा YouTube से। जो पाठ करा रहे हैं वो तो अच्छा है ही, जो नहीं भी करा रहे हैं, हमारा आग्रह है कि अपने घर में ऊंचे स्वर में आवाज करके गीता का पाठ सर्वपितृ अमावस्या के दिन अवश्य सुनिएगा, जिससे आपके पितर अगर इधर उधर कहीं कोने में हो तो उन्हें वो सुनकर अच्छा लगे, पहला। दूसरा, कल सर्वपितृ अमावस्या है, सायंकाल को दीपदान हम सबको करना चाहिए। तो प्रिया कांजू के मंदिर में हम सभी दीपदान करेंगे, और ये दीपदान हम बता चुके हैं क्यों जरूरी है, क्योंकि कल शाम को सूर्य ढलने के बाद हमारे पितृ इस 16 दिवसीय यात्रा को पूर्ण करेंगे और वो पुनः पितृलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। और जब पितृलोक की ओर प्रस्थान करेंगे तो कल गरुड़ पुराण भी पूर्ण होगा, आपको इसका भी लाभ मिलेगा। वो भी आप संकल्प करके गरुड़ पुराण का फल उन पितरों को समर्पित कर देंगे, हैं। और जब आप दीपदान करेंगे किसी देवालय में दीपदान का करोड़ों गुना फल होता है। पितरों के नाम से अगर हम दीपदान करें देवालय में, धार्मिक नदी पे, तो उसके करोड़ों गुना ज्यादा फल होता है। तो हम जब दीपदान करेंगे तो उसका फल यह है कि जब दक्षिण दिशा, कल की रात्रि सबसे डार्क है, महीने की सबसे डार्क रात्रि रहती है अमावस की, तो अमावस की रात को जब वो वापस जाएंगे दक्षिण दिशा की ओर, तो जिनके संतान दीपदान नहीं करेगी उनके पितरों को अंधेरे में वो रास्ता तय करना पड़ेगा, और जिनके बच्चे दीपदान करेंगे उनके पितरों को प्रकाशमय मार्ग मिलेगा। और जिनके लिए प्रकाशमय मार्ग मिलेगा, आप कल्पना कीजिए वो कितना आशीर्वाद। आप ही समझोगे आप जा रहे हो रास्ते में और कोई छोटा सा बच्चा आके मोमबत्ती जला दे, भाई साहब देख लो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा, अरे भैया बड़े अच्छे आ गए भाई, धन्य, जुग जुग जियो, तुम्हारा कल्याण हो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
तो जब वो अंधेरे में जा रहे होंगे और आपके द्वारा प्रदत्त दीपक का प्रकाश उन्हें जब प्राप्त होगा तो आपके पितृ क्यों ना आपको आशीर्वाद देंगे। तो कल प्रिया कांजू के मंदिर में जो दीपदान होगा वो दक्षिण मुखी दीपदान होगा। तो सभी दक्षिण मुखी दीपदान में आप लोग भी सम्मिलित होकर छोटा छोटा सा प्रयास करें कि हमारे भी पितृ हम पर प्रसन्न होकर हम सब के ऊपर कृपा करें। तो आप सब ये इस कार्य में अपना उद्धार देखें, अपने पितरों के लिए प्रकाशमय मार्ग कल शाम को प्रशस्त करेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब बताओ, उस बालक का जन्म हुआ, गर्भ में कितना दुख झेल लिया उस बच्चे ने। अब गर्भ के बाद के दुख सुनोगे। जन्म हुआ तो गिरा कहां? मल मूत्र के साथ पृथ्वी पे गिरा। आजकल तो खैर हॉस्पिटल में गिरते हैं, पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी। पहले तो मल मूत्र के साथ पृथ्वी पे ही गिरता था बच्चा। तो मल मूत्र के साथ गिरा, मल मूत्र आंख नाक न जाने कहां कहां चला जाता है। उसके अलावा जब वो बालक उठा तो अभी से तकलीफ, उसके कष्ट दूर नहीं हुए। माँ बाप ने, चलो माँ ने, दाई ने साफ सूफ करके बिठाल दिया, बैठ जा। उसके बाद क्या होता है, उसके कोमल कोमल अंगों को खटमल इत्यादि खाते रहते हैं, मच्छर इत्यादि खाते रहते हैं, मक्खी इत्यादि खाती रहती हैं। और वो इतना सामर्थ्यवान नहीं होता कि वो एक अंग पर बैठे हुए मच्छर को अपने हाथों से भगा सके। वो भी बड़ा कष्ट होता है। तब वह माया से मोहित होकर कुछ बोल नहीं सकता, बचपन के दुख पराधीन होकर भोगता है। कभी कभी वो बिस्तर में मल मूत्र त्याग देता है। माँ किसी घर के कार्य में व्यस्त होती है। आजकल की मम्मियां तो बड़ी चालाक हैं, बिस्तर खराब न हो जाए इसलिए वो पट्टा सा बांध देती हैं। क्या होता है, वो पट्टा सा बांध देती ना, हाँ जो भी होता है। जैसे बिस्तर, अच्छा उससे इस बात की प्रॉब्लम नहीं, उससे बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। ये बात हमें मतलब नहीं बच्चे की तकलीफ क्या होगी, कैसे होगी, हमें तो इस बात से मतलब हमारी चद्दर खराब नहीं होनी चाहिए। आज की मम्मियों से करोड़ों गुना अच्छी थी हमारे गांव देहात की मम्मियां। 5-6 साल तक बच्चे को, चाहे लड़की हो या लड़का, 4-5 साल तक तो मोस्टली नंगा ही रखती थी। सर्दियों में कपड़े वपड़े पहनाती होंगी, गर्मियों में तो ऐसे डोल। और एक बात बताऊं, तुम्हारे घरन में, शहरों में रहने वाले बच्चों से लाख गुना ज्यादा ताकतवर होते गांव के रहने वाले बच्चे। एक थप्पड़ मार दे तो शहर वाले झन्नाट आ जाए। और तुम बाज नजर क्या क्या पिलाते रहे, दूध जूस पी ले, तू ये पी ले, तू वो पी ले। गांव वाली मैया सिर्फ कहती है दूध पी ले और घी खा ले, मोटा कपड़ा मोटा खाना, बस। और इतना ताकत आती है झन्नाटेदार उसमें, तुम लड़ा लो शहर के बच्चे को गांव वाले बच्चे से। शहर का बच्चा, गांव का बच्चा उल्टा सीधा कुछ नहीं खाता है मोस्टली। अब तो खाने लग गए हो तो पता नहीं, हम तो जब गांव में थे हम तो नहीं खाते थे भैया, हम तो अभी भी नहीं खाते घर। तो काफी बच्चे, बहुत पावर होती है गांव के रहने वाले बच्चों की, ताकत होती है। माँ उसको इतना रखती है। शरीर का खुला रहना भी जरूरी है बचपन में, जिससे पूर्ण उसके शरीर का विकास हो सके। तो ये सब गांव के बुजुर्ग लोग जानते थे इन चीजों को। आजकल तो बस जो यूट्यूब गूगल बता दें बस वही बता। और आजकल यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग ज्ञान दे जाते हैं, कई बार तो मैं भी जब सुनता हूं तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं, पुराण में ये बात कहां लिखी हो। सब गरुड़ पुराण के नाम पे छाप देते हैं। मैं आप सबको आगाह कर रहा हूं कि पुराणों की बात को विद्वानों के मुख से सुनो आप, प्लीज। हर किसी के मुख से आप पुराण नहीं सुन सकते। और लोग पुराणों के नाम से कुछ भी चिपका रहे हैं। वो पुराण का नाम इसलिए बोल देते जिससे बात लगती है, अरे प्रमाणिक होगी, लो हो गई, चिपका गए सब। हम कह रहे हैं और जो ज्ञानप्रद चीजें हैं वो कहीं से भी सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन पुराणों की बातें, धार्मिक ग्रंथों की बातें वो आपको धर्माचार्यों से ही सुननी और समझनी चाहिए। आपके लिए लाभदायक है, नहीं तो फंस जाओगे कहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। खटमल जू आदि से दूषित बिस्तर पर सुला देने पर दुखी होता है।
न अंगों को खुजला सकता है, न उठ सकता है। कीड़े जैसे कीड़ों की काटते हैं उसी पर कीड़े जैसे कीड़े को काटते हैं उसी प्रकार ज्ञान रहित असमर्थ रोते हुए बालक की नई एवं कोमल त्वचा खटमल मच्छर आदि काट काट कर उसे दुख देते रहते हैं। इस प्रकार बालक अवस्था भोग कर 5 वर्ष पोखंड अवस्था में आता है, उसमें विद्या अध्ययन आदि में लग जाता है। गुरुजनों की भी मार पड़ती है, आजकल तो नहीं पड़ती, आजकल तो ये बालक ही मार देते गुरुजनों को। टीचर, यहाँ टीचरों की चर्चा हो रही, टीचर आजकल तो टीचर हाथ नहीं लगा सकते बच्चों को, और इसीलिए बच्चों में संस्कार नहीं है। अब काफी लोग इसका विरोध करेंगे, देखो महाराज कह रहे हैं बच्चों को पीटना चाहिए, भय भी न हो न प्रीत। जिन बच्चों को भय नहीं होता वो अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकते। आप लोग बड़े चिंतनशील है ना, आप लोग तो बड़े अच्छा सोचते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तो ईमानदारी से सोच के बताओ 30 साल पहले का बचपन कैसा था और आज का बचपन कैसा है। शोध करो, थिंक करो। गाली देने से थोड़ी कुछ होगा, मुझे दे लो गाली 10, 20, 100, 50, लेकिन उसके बाद भी तो सोचो बच्चों का भविष्य क्या है। गाली दे लो 10, 20 हजार गाली दे के फिर सोचना कि भाई इसके बाद बच्चों का भविष्य क्या है, बच्चे बन क्या रहे हैं। आप बिना भय के, आज के बच्चों को किसी का भय नहीं, न मां का भय, न पिता का भय, न टीचर का भय, न सरकार का भय, न इसका भय, न किसी का भय ही नहीं है। उनको लग रहा है जो हम कर रहे हैं वही सही है। अब 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, उसे क्या पता सही क्या है और गलत क्या है। ये तो डिसाइड माँ बाप ही करेंगे, टीचर ही करेंगे, गुरुजन ही करेंगे कि कोई और करेगा। और उन माँ बाप को, टीचर को कह दिया आप ये नहीं कर सकते, बच्चे का डर खत्म। अब बच्चे का डर खत्म तो बच्चे क्या करेंगे, बोले बच्चे स्कूल में फटी हुई जींस पहन के जाएंगे, रोक के दिखाओ। बच्चे मोबाइल लेके जाएंगे, रोक के दिखाओ। बच्चे स्कूल में, कॉलेज में मेकअप करके जाएंगे, रोक के दिखाओ। अब ये स्कूल, ये कॉलेज, ये देव विद्या का मंदिर है कि फैशन का मंदिर है, ये बताओ। पहले ये डिसाइड करो। अगर फैशन का मंदिर है तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर ये विद्या का मंदिर है तो गाने क्यों बज रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें क्यों हो रही हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चों को ये कैसे पता चल गया कि इसी क्लास में रहने वाली लड़की से मुझे अफेयर करना है। ये किसने सिखाया, ये विद्या के मंदिर में कहां से आ गया। ये कोई नहीं सोचेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। ये जिम्मेदारी नहीं हम सबकी, जिम्मेदारी तो हम सबकी है, पर हम करना नहीं चाहते। हम कहते हमें क्या पड़ी। आने वाली पीढ़ी को अगर आप अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। जहर खाने वाले बच्चे को हम न रोके, कुएं में गिरने वाले बच्चे को हम न रोके, बिजली के तार को पकड़ने वाले, नंगे तार को पकड़ने वाले बच्चे को हम न रोके, क्योंकि स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं होता साहब। हमें हमारे बच्चों को बताना होगा कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर नहीं, हम नहीं बताएंगे तो भगवान यमराज तो भारत का संविधान मानेंगे नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान यमराज भी भारत के संविधान को मानते हैं तो फिर करने दो। और चाहे कुछ भी लोग कुछ कहें, पर घर के माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, आपके बच्चे का आचरण अच्छा होना चाहिए। आपका बच्चा चाहे बेटा हो या फिर बेटी, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमको और आपको वो प्रयास करने चाहिए जिन प्रयासों से हमारे बच्चों को नरक की यातनाएं न भोगनी पड़े। और नरक से कोई नहीं बचा सकता सिवाय मेरे नारायण के नाम के। मेरे नारायण का नाम ही बचा सकता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। बोल रहे हो कि लड़ रहे हो? भगवान श्री नारायण कहते हैं, यदि जवानी में मनोकामना सिद्ध नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। देखो, बचपन निकल गया किसमें?
खेलने में, कूदने में और पढ़ने में। अब जिस विषय को हम कह रहे थे वही विषय आ गया। हम तो समझाने के लिए वहीं चले थे, वहीं पहुंच गए। सुनो, जब मनुष्य थोड़ा बड़ा होता है, मतलब 17-18 साल, 15-16 साल का जब होता है मनुष्य, तब प्रभु की माया रूपी स्त्री को देखता है। अब ले जी और आए गए यहां, कहां पे आए? राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब एक जीव आए हमसे मिलने के लिए यहीं पे, तो हम सोच रहे हैं पहले उनको विदा कर दें, फिर तुम्हें देखेंगे। ये ले भैया, ले जाया, जल्दी ले। रघुपति राघव, बस बस रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ, ये हटाए मेरे भैया शास्त्र ने वो दे जा। हाँ, तो क्या कह रहे थे? अब सुनो, जब जीव थोड़ा बड़ा होता, ध्यान से सुनो, जब जीव थोड़ा बड़ा होता है तो माया रूपी स्त्री को देखता है, तो उसे ज्ञान नहीं रहता और उसके कटाक्षों से अजितेंद्रिय होकर आग में पतंगों की भांत महामोह में पड़ जाता है। तब कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, सभी पांचों इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों को विषय में भोगने में लिपट ना होने का मन करता है। यदि जवानी में मनोकामना सिद्ध नहीं होती, ध्यान से सुनो, यदि जवानी में मनोकामना सिद्ध नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और शरीर के साथ साथ क्रोध भी बढ़ जाता है। क्रोध में मूर्छित होकर वह कामी स्वार्थ सिद्धि के लिए जैसे हाथी से हाथी लड़ता है, वैसे ही अधिक बलवान हाथियों के साथ लड़कर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हे गरुण, अत्यंत दुर्बल मनुष्य जन्म पाकर भी उसे विषयाशक्ति में व्यर्थ नाश कर देता है। इससे बढ़कर कौन सा पाप है? सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि अतीत दुर्लभ है और इसमें भी ब्राह्मण होना कठिन है। उसका कुछ विचार नहीं करता, भक्तिहीन होकर आए हुए अमृत को अपने हाथ से गिरा देता है। तब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रोगों से घिरता है और दुखी होते होते मृत्यु को प्राप्त करता है। दुखदाई मृत्यु इतनी दुखदाई होती है कि धीरे धीरे फिर उसे नरक की ओर चलना पड़ता है। श्री भगवान कहते हैं, ऐसे आवागमन के चक्र से बंधने वाले कर्म पासों में वो बंधा हुआ मनुष्य कैसे बचेगा? हे गरुण, ये मैंने तुम्हें अत्यंत बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनाई हैं, पापियों की गति सुनाई है। अब और क्या सुनना चाहते हो? कृपा करके बताओ, क्या सुनना चाहते हो? ये तो पापियों की गति बता दी, नरकों का बता दी तुमको। तब गरुड़ ने कहा, मनुष्य प्रमाद से अथवा बुद्धि द्वारा सोचकर पाप कर बैठे, तो क्या कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए। अब यहां गरुड़ जी ने, जो अभी तक आप लोग 8 दिन से सोच रहे थे टेंशन वाली बात कि महाराज ये तो सब पाप हो चुके, अब बताओ अब बचेंगे कैसे? सही है गलत है? सही से बताओ, दिमाग में क्या चल रहा है? बोली ये तो पाप हम कराए, ये तो हमसे जो होना था वो हो गया, अब इनसे बचने का कोई मार्ग है कि नहीं है? गरुड़ जी ने वही पूछा, जिनकी बुद्धि पाप करने से नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त है, ऐसे संसार समुद्र में डूबे पुरुषों के उद्धार के लिए स्वामिन पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित कोई तो उपाय होगा जिसे करने से लोगों की सदगति हो जाए।
कृपा करके बताइए। श्री भगवान नारायण बोले, हे गरुण, तुमने लोक हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इस संसार में जंजाल में फंसकर अधिकांश मनुष्य पाप कर ही बैठता है, बचता नहीं, पाप कर ही बैठता। अब तुम सुनो भली प्रकार से, मैं तुम्हें उन उपायों को बताता हूं जिन उपायों के करने से दुर्गति में बना, जो दुर्गति मैंने बताई है वो पुत्रहीन पापी मनुष्यों की, जो पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष हैं वे कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। हां, यदि कर्म अनुसार घर में पुत्र न हुआ हो तो पहले वह किसी न किसी प्रकार के पुत्र प्राप्ति का उपाय करें। घर में श्रद्धा पूर्वक हरिवंश पुराण श्रवण करें और सतचंडी का पाठ एवं श्री शिव शंकर की आराधना करें। इन्हीं उपायों से बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र शब्द की व्याख्या करते हुए साक्षात ब्रह्मा कहते हैं, जो पुत्रवान पुत्रानाम, जो नरक से पिता की रक्षा करे, वैतरणी आदि नरकों से उद्धार करे, उसी को पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र से पिता नरक नहीं जाते। यदि एक धर्मात्मा पुत्र हो तो सारे कुल का उद्धार होता है, क्योंकि मनुष्य पुत्र के द्वारा स्वर्ग आदि लोक जीत लेता है। ऐसे ही पुत्र की महिमा वेद भी बताते हैं। पुत्र का मुख देखकर पितृ संबंधी ऋण से मुक्त होता है। पौत्र स्पर्श करते ही देव, पितृ एवं मनुष्य इन तीनों के ऋण से मुक्त हो जाता है। फिर यमलोक उल्लंघन करके वह पुत्र प्रपौत्रों को सीधा स्वर्ग ले जाता है। जिन स्त्री पुरुष का विवाह अपने वर्ण विधि पूर्वक होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जो कहीं से भी कुछ भी कर लेते हैं, यहां भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं, जिन स्त्री पुरुष का विवाह अपने वर्ण विधिवत पूर्ण होता है, ऐसी पत्नियों का शास्त्र ब्रहोड़ा कहते हैं। इनसे उत्पन्न पुत्र स्वर्ग पहुंचाते हैं। अब एक शब्द ऐसा लिखा है जो हम बोल नहीं पाएंगे, पुराणों में तो सब लिखा है। लेकिन कुछ पुत्र ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य को नरक ले जाते हैं। सीधे वो पुत्र हो गए तो नरक ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। अब कैसे होंगे वो पुत्र अब नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। पर भक्त पुत्र घर में हो जाए, सजातीय कन्या से विवाह करके श्रेष्ठ पुत्र हो जाए, तो अपने पितरों को तारने में सिर्फ पितरों उस बच्चे का मुख दिख जाए तो हम तीनों ऋण से, नाती का मुख दिख जाए ऐसे का, तुम तीनों ऋणों से ऋण हो जाते हैं उसी समय, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। लेकिन एक पुत्र ऐसा है, अब बता ही देते हैं, मर्यादित शब्दों में बोल देते हैं, बोल दें कुछ भूमिका बना के बोल देते, भूमिका बन जा रही, भूमिका बन जा, मैं बना देता हूं, भूमिका बनाऊं बना के बोल दे। जिससे विवाह न किया हो और उससे संतान हो जाए, वो संतान के होते ही नरक में चला जाएगा। इसमें तो वो शब्द लिखा हुआ है जो हम नहीं बोलना चाहते, शॉर्ट में इतना समझ लो, जिससे विवाह न हुआ हो और उससे संतान उत्पन्न हो जाए तो वो मनुष्य नरक में उसी क्षण चला जाता है। राधे राधे बोलना पड़ा। हाँ, अब ये बात कहना बड़ा भारी पड़ेगा हम पे, बहुत। गरुण पुराण देवता, तुम्हारी कथा समझ में आ रही, क्यों नहीं लोग कहते, इसीलिए नहीं कहते, इतना स्पष्ट हो जा रहा है, सब पूरा हो जाता है। पितर पुत्रों के लिए श्राद्ध विधान एवं स्वर्ग जाते हैं, अर्थात पुत्रों की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य इसी भावना से करता है
जिससे हमारे पितरों से हमारे पितरों के ऋण से हमको मुक्ति मिले, और पुत्र इसलिए हो कि हमारे पितरों को श्राद्ध मिले। मैं आप सभी से आगे भी उपाय बताएंगे, बहुत सारे उपाय हैं, कल उसको पूर्ण करेंगे, लेकिन आपको एक चीज अभी हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए। प्रत्येक सनातनी सदगृहस्थी को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। जिनका गया में भी पिंडदान हो गया हो, श्राद्ध और तर्पण उनका भी होते रहेगा। काफी लोग ये पूछते हैं कि जिनको हम गया में छोड़ा है उनका करें कि नहीं, उनका भी श्राद्ध होगा। समझ लो, कल का दिन आखिरी दिन है आप सबके लिए। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि न मालूम हो, कुछ न पता हो, तो सभी के नाम से अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को श्राद्ध करें। कल का भोजन का समय ध्यान से सुने, 11:48 से 12:39 तक या 38 मिनट तक ऐसा है। इस बीच में आपको चाहिए कि ब्राह्मण देव को भोजन कराएं। समझ गए? वो 30-40 मिनट है, 49 मिनट 48 मिनट है, आई थिंक सो। उन मिनट्स में हम उन ब्राह्मण देवता को भोजन करा दें और सभी पितरों को याद करें। कल पितरों के नाम से हम तो फिर आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि गीता का पाठ और एक दीपक आप अवश्य, एक दीपदान करें और गीता का पाठ आप अवश्य कराएं। कल दीपदान अपने हाथ से अपने घर में भी कर लें और एक दीपदान प्रियाकांजू के मंदिर में भी आप लोग कराएं। क्योंकि एक दीपदान तो आप जब घर में करेंगे, घर में रसोई में मटका भी कल भर के रखें, आज भी भर के रखें। वैसे तो हमने पहले दिन बताया था कि हर दिन मटका भर के रखें, आधा खोल के रखें और एक दीप नित्य जलाएं, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों के लिए। आज भी जलाएं, कल भी जलाएं और कल तो जरूर जलाएं। और ये जो प्रियाकांजू के मंदिर में कल आप अपने पितरों के नाम से दीपदान करेंगे, ये तो आपके पितरों को एक तरीके से अमृत प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन प्रियाकांजू का अपना निज निवास, पितरों का मार्ग अगर प्रकाशमय हुआ तो आपका जीवन भी प्रकाशमय होगा, इसमें संशय नहीं है। आइए शेष करुण पुराण के जो प्रसंग है शॉर्ट में हम कल सुनाएंगे। कल सभी संपूर्ण करुण पुराण की कथा को सुने और अपने पितरों को अर्पण करें। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से।